AIMIM, जिसे लोग ओवैसी की पार्टी के नाम से जानते हैं, वही ओवैसी जिसने राम मंदिर निर्माण के समय कहा था कि अयोध्या में बाबरी था, है और रहेगा, वही ओवैसी जिसने कहा था कि बाबर उसके सीने में बसता है, उसने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य के मुस्लिम बहुल 22 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि जिन 32 सीटों को AIMIM ने चिन्हित किया है, उसमें से 2/3 सीटों पर मौजूदा समय महागठबंधन का कब्जा है। इनमें से 7 पर राजद, 2 पर कांग्रेस और 1 पर CPI के विधायक। ये सभी विधायक मुस्लिम हैं। बता दें कि साल 2015 के चुनाव में भी ओवैसी ने खासकर सीमांचल में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 1 पर जीत दर्ज नहीं करा सके। तो अब सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा हौसला आया कैसे ओवैसी को? तो थोड़ा पीछे चलते और एक नजर किशनगंज उपचुनाव पर डालते। साल 2019 के उपचुनाव में किशनगंज से बेहद चौंकाने वाले नतीजे हैं। कमरुल होदा ने भाजपा की स्वीटी सिंह को उपचुनाव में मात दे दी। क्योंकि किशनगंज एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, माने लगभग 70% मुस्लिम की आबादी है वहां, तो कमरुल होदा का जीतना स्वाभाविक है। मगर चौंकाने वाली बात रही AIM पार्टी की तरफ से जीत। कोई मुसलमान लालू यादव की समर्थित पार्टी को वोट न देकर अन्य पार्टी को जीत दिला दे, ये चौंकाने वाला था। आंकड़ों की बात करो तो 70,409 वोट के साथ कमरुल होदा ने स्वीटी को हराया और ओवैसी ने कमाल कर दिया था। चूंकि तो मुस्लिम पक्ष लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा जनाधार कहा जाता है, उसे तोड़कर जीत दर्ज करना मुश्किल था और जिसे ओवैसी ने कर दिखाया। इसके कारण ही इतना हौसला आ गया और पिछली बार से 6 गुना सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में ओवैसी की पार्टी। अगर ऐसा होता है तो राजद महागठबंधन के पारंपरिक वोट में सेंध लगना स्वाभाविक है, जैसा हर बार होता रहा है कि इस बार भी वही होने जा रहा है और समीकरण बदलते रहेंगे। चुनाव नजदीक है तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण साधने, चुनावी गोटी बिठाने में जुटी हुई है। राज्य की 243 सीटों वाली विधानसभा में करीब 4 दर्जन 47 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोटरों का न सिर्फ दबदबा है बल्कि वो उम्मीदवारों की हार जीत तय करते हैं। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक है। राज्य में 16% मुस्लिम आबादी और करीब 14% यादव वोटरों को राजद अपना माइक समीकरण, मुसलमान यादव समीकरण समझता है, वोट समझता है। इसी के सहारे लालू राबड़ी ने 15 वर्षों तक शासन किया। अब लालू के लाल भी उसी वोट बैंक के बदौलत सत्ता में रहने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि अब राह आसान नहीं है। सत्तारूढ़ JDU और बीजेपी दोनों एक साथ है। तेजस्वी के मुकाबले अभी भी नीतीश बड़ा चेहरा है। इसके अलावा नीतीश ने अब दलित वोटों को साधने के लिए जीतन राम मांझी को भी साथ कर लिया है। हालांकि लोजपा के सुर बिदक रहे हैं, पर ऐसा दावा है भाजपा का कि वो भी साथ ही रहेंगे चुनाव में। 2010 में भी लोजपा NDA गठबंधन के साथ नहीं थे, तब भी 40% अधिक मुस्लिम आबादी वाली 11 विधानसभा सीटों पर NDA जीती थी। राजद सिर्फ 1 सीट जबकि कांग्रेस 2 सीट जीत सकी थी। 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाला 7 विधानसभा सीटों पर NDA ने 6 सीटें जीती। इसी तरह ऐसी 29 सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। इन 29 में से 27 सीटों पर NDA ने जीत दर्ज की थी। राजद के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी। कुल मिलाकर 47 में से 38 सीटें NDA ने जीती। इस बार का मुकाबला नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और वो हिंदू मुस्लिम की धाराओं को बांधे रखने की बात कर रहे हैं। मगर राम मंदिर निर्माण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा जा सकता है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष भाजपा से नाराज है। मगर नीतीश कुमार इन सब का भी तोड़ निकाल रहे हैं। उन 47 सीटों पर अगर भाजपा कमजोर पड़ रही तो सीमांचल का रुख कर सकती है NDA। 2015 के चुनाव में कोसी और सीमांचल की दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और JDU ही नंबर 1 या 2 पर रही है। इन दोनों दलों के एक होने के बाद इन सीटों पर उनकी जीत की संभावना प्रबल हो सकती है। इसके अलावा JDU ने यादव और मुस्लिम सितारों पर भी फोकस किया है। इसी कड़ी में संभावना जताई जा रही है कि मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे अपने पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को भी JDU पार्टी में वापसी कराने की विचार कर रही है। 1991 के बाद शरद यादव का कोसी के इलाके पे प्रभाव रहा है। ओवैसी का बिहार चुनाव में बिगुल फूकना किसके लिए फायदा और किसके लिए वोट ध्रुवीकरण की वजह बनेगी, यह भी अभी तय नहीं है। अब देखना है कि मुस्लिम वोटर एंट्री भाजपा जाकर किसे समर्थन करेंगे। ओवैसी का आना भी शायद उतना बड़ा फैक्टर न हो, क्योंकि नीतीश कुमार चाणक्य टाइप काम कर रहे हैं। फिलहाल वो उन सभी प्रतिद्वंदियों को खुद में ही शामिल कर रहे हैं जिनसे थोड़ा भी जातीय समीकरण बिगड़ने की संभावना हो। AIMIM ओवैसी की जो पार्टी है वो बिहार में सीटों पर चुनाव लड़ती है और सीधी सी बात है वो मुस्लिम वोट्स को काटेंगे, तो ये वोटों का नुकसान राजद को ही होने जा रहा है। NDA के वोटर्स कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ओवैसी इस चुनाव में भाजपा को ही मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये जो भी वोट
ओवैसी के पार्टी को आएंगे वो सारे राजद के खेमे से टूटकर ओवैसी के खाते में जाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि इन सीटों पर कितनी वोटों के साथ ओवैसी लीड करती है या कितने विधानसभा चुनाव में ओवैसी को कितने वोट आते हैं। हम सारे अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए राजनीति चौक।